कहीं न कहीं इससे ये बू आती है कि जो राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिख दिया था। वो जात पात में लड़ा कर क्या कहना चाह रहे हैं? मायावती क्या करती थी? जात पात को लड़ा के, अगड़े पिछड़े को लड़ा के यहाँ वोट की राजनीति करती थी। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, योगी जी का नाम भी पूरा देश में चल रहा है। उनका एक ही मकसद रहता है किस तरीके से वोट को बटोरा जाए। अब राजपूत और ब्राह्मणों को लड़ा रहे हैं, लेकिन 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व करेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। यह वो पंक्तियां हैं जिसे सुनते ही बवाल मच गया। आपको बता दें, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के दौरान आरजेडी नेता मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई इस कविता का कुछ अंश पढ़ा, जिसके बाद आरजेडी सांसद विवादों में घिर गए। आरजेडी के भीतर ही मनोज झा का विरोध शुरू हो गया। वहीं आरजेडी विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने मनोज झा की जिह्वा खींच लेने की बात कही। मनोज झा ने यह भी कहा कि इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है, जिसके बाद भाजपा भी इस लड़ाई में कूद गई और सदन में पढ़ी गई कविता को ठाकुरों पर हमला बताया। आइए सुनते हैं यह बवाल मचाने वाली कविता खुद मनोज झा की जुबानी। एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे। वहीं इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा लोजपा डॉक्टर वैभव कुमार झा का क्या कुछ कहना है, आइए उनसे सुनते हैं। साथ ही उनसे यह भी जानेंगे कि क्या यह पूरा कंट्रोवर्सी ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण एक चुनावी रणनीति है। ब्राह्मण समाज से आप भी ताल्लुक रखते हैं और बिहार की राजनीति में इस टाइम बड़ी उथल-पुथल मची पड़ी है, राजपूत और ठाकुर, तो उस पर आप। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि महिला बिल पेश हो रहा था पार्लियामेंट में और एक पढ़ा लिखा सांसद जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं और हमारे मिथिला के ही रहने वाले आदरणीय मनोज झा जी ने इस तरीके से बयान दिया। पूरा देश जो है को गलत तरीके से उन्होंने ध्यान आकर्षण कर दिया। अगर मैं आपको एक सच्चाई, अगर एक तार्किक बात करूं, तो जितने भी अपने राजपूत परिवार हैं, क्योंकि मैं बहुत ही भारत के अलग अलग राज्यों में जो राजपूत लोग हैं, मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं। राजपूत परिवार जो हमारे ब्राह्मणों को किस तरीके से वो एक रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से कदर करते हैं, आदर करते हैं, एक भगवान की तरह पूजते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि वो एक मनोज झा जी जो पढ़े लिखे राजद के एक जो सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने एक बिना मतलब की जो बात छेड़ने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल जो ये कविता लिखी गई है, इस कविता में कहीं भी कुछ भी जात पात से ऊपर उठ के ये कविता लिखी गई थी। उसको जिस तरीके से राजद के नेता ने जिस तरीके से उसको घुमा फिरा के एक जात पात में लपेट के रखा है, कहीं न कहीं इससे ये बू आती है कि जो राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिख दिया था। मनोज झा ने लास्ट में इस चीज को क्लियर भी किया था कि अपने अंदर के ठाकुर को मारना है, ठीक है। तो उन्होंने किसी पार्टिकुलर एक जाति को या ऐसा कुछ तो टारगेट नहीं किया था। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा, उनकी वो हो सकता है कि उनकी वो मंशा ना रही हो, लेकिन जिस तरीके से जो एक जाति विशेष, एक समुदाय के ऊपर आप इस तरीके से भड़काएंगे तो लोगों का ध्यान आकर्षण होगा। अब आप देखिए कि 18 से 22 तक का वो सेशन चला था पार्लियामेंट का, और उसके 5 दिन 6 दिन के बाद लोगों का ध्यान आकर्षण हुआ। आखिर ऐसा क्यों? उनका इंटेंशन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रहा है। मैं अगर थोड़ा सा पीछे आपको अगर ले जाऊं तो बिहार में लगातार 1990 से
लेके 2005 तक राजद की सरकार रही। 2005 से लगातार अभी तक जो है नीतीश कुमार, जिसमें कि अभी राजद भी शामिल है, ठीक है, बीजेपी कुछ समय तक साथ में रही। इनका मेन उद्देश्य यही रहा है। पीछे आप देखेंगे 1990 से 2005 तक जब लालू जी की सरकार थी, बूढ़ा बाल साफ करो, उनका ये जो मकसद था कि जो अगड़ी जाति को, छोटी जातियों से, पिछड़ी जातियों से लड़ाना, ये करना, उनका एक ही मकसद रहता है किस तरीके से वोट को बटोरा जाए। हमारी पार्टी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चिराग पासवान जी ने क्लियर कर दिया है कि जो कविता लिखी गई थी उसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन राजद के जो नेताओं को लगातार इन तरीकों से कि जात पात को लड़ाना। आप देखिए बिहार का, इससे कुछ भला होने वाला है क्या? इससे क्या, बिहार में बहुत सारे मुद्दे थे जो उसको उठाया जा सकता था। बिहार में कई तरह की चीजें हैं जो जिस चीज को बार बार जो है हम लोग खुद, हमारी पार्टी उठाते रही है कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है, इस पे क्यों नहीं डिबेट हो रहा है। वो तो बहुत बड़े विद्वान सांसद हैं, मनोज झा जी को सब पता है। वो जात पात में लड़ा कर क्या कहना चाह रहे हैं? आगे चुनाव है, वो चुनाव में आपस में लड़ा रहे हैं, अब राजपूत और ब्राह्मणों को लड़ा रहे हैं, तो ये चीज तो गलत संकेत जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि अगर हम बिहार को ले लें या उत्तर प्रदेश को ले लें, तो इन दो राज्यों में या फिर एक दो राज्य और हैं मध्य प्रदेश से, यहाँ पे राजनीति हमारी जाति पे क्यों चली जाती है, राजनीति मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ी जाती? बड़ा दुखद है ये। हिंदुस्तान में ऐसा धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले समय में, अगर 2 टर्म हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी अगर कंटिन्यू करें अगर देश को, तो आप देखेंगे कि जात पात से ऊपर उठ जाएगा अपना देश। आप छोटा सा उदाहरण, एक बगल में उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए। उत्तर प्रदेश ये अपना माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से पहले यहाँ क्या था? मायावती क्या करती थी? जात पात को लड़ा के, अगड़े पिछड़े को लड़ा के यहाँ वोट की राजनीति करती थी। मुलायम सिंह क्या करते थे? मुलायम सिंह का बेटा ने क्या किया? लेकिन आप अगर योगी जी को देखेंगे, एकमात्र मुद्दा उन्होंने रखा विकास। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी इस देश के मुखिया हैं और यहाँ अगर प्रदेश का कोई अगर भला करेगा तो नरेंद्र मोदी जी का ही कोई पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, जो माननीय योगी जी जो वहाँ शासन कर रहे हैं, तो वहाँ तो हट गया। वही जरूरत है बिहार में, जब भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, चिराग जी जब हमारे वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, लोजपा रामविलास जब महत्वपूर्ण भूमिका में होगा, तो ये सब कुछ हम लोग हटा देंगे। ये मुद्दा नहीं देखने को मिलेगा आपको। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश से प्रभारी भी हैं संजय सिंह, उन्होंने भी मनोज झा का समर्थन किया कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और जो भी उन्होंने कहा है सोच समझ के कहा है, और उन्होंने अपने आप को भी ठाकुर बताया है, अपने आप के अंदर के ठाकुर को भी मारने को बताया। देखिए वो तो कहेंगे ही, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग तो ऐसा हमेशा इस चीज़ को आगे बढ़ाते ही रहेंगे कि मनोज झा ने कहा वो उस चीज़ को वो आगे, लेकिन उनको अगर वो पर्सनली अगर उस चीज़ को लेंगे, कभी उनके समाज के लोग या उनके बिरादरी के लोग अगर ये चीज़ अगर उनको भड़काते हैं, तो वो फिर उस चीज़ को उनको अलग तरीके से जवाब देना होता। लेकिन वो क्या है कि वो, क्योंकि वो इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, तो जो उन्होंने बोल दिया उसको अच्छा। लेकिन मैं एक लोजपा के सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते और एक ब्राह्मण परिवार में, सवर्ण परिवार में जन्म लेने के नाते, एक छोटा सा जो जितने भी बड़े देश के नेता या जो भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनको यही एक चीज़ कहूँगा, आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। आपका इंटेंशन कहाँ से कहाँ, मैंने आपको शुरू में ही क्या बताया, जो राजपूत लोग हैं, जो राजपूत जो परिवार है, वो ब्राह्मणों को किस तरीके से जो एक आदर रिस्पेक्ट करते हैं, वो आज की बात नहीं है, वो सदियों से चलता आ रहा है। उस चीज़ को आपस में ये लोग क्या भड़काना चाह रहे हैं वोट की राजनीति के लिए? भाई बहुत सारे मुद्दे हैं, आपके डेवलपमेंट का इशू होना चाहिए। अब वहाँ बिहार में आनंद मोहन अलग ही, वो जबकि राजद से ही है, वो उनका बेटा वहाँ विधायक है। अब उस चीज़ को वो पर्सनल लेके मुद्दा जो बहुत तरह से इस देश में जो है एक बड़ा सा मुद्दा बिहार में खासकर चल पड़ा है, तो ये सब बंद होना चाहिए। हमारी पार्टी और जो हम लोग इस चीज़ के पक्ष में नहीं है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि INDA इस टाइम गठबंधन बना रही है, बिहार से कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हुई है नीतीश कुमार की तरफ से, तो क्या लग रहा है कहाँ तक 2024 में? देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि 2024 क्या 2029 में देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार इस बार होंगे, और चौथी बार भी हो सकता है प्रधानमंत्री कोई दूसरा हो। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, योगी जी का नाम भी पूरा देश में चल रहा है, लेकिन 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व करेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी। और ये देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इंडिया अलायंस में आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर ये लोग जो है कार्यक्रम बैठक रख रहे हैं, धीरे धीरे पार्टियां जुट रही हैं, क्योंकि लौह पुरुष जो है, जो एक मजबूत प्रधानमंत्री है, वो ये डर चुके हैं ये लोग कि ये इसको हटाना इतना जो है नामुमकिन है। तो उस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ में ना जाए। हम बिहार से हम आते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि 40 लोकसभा की सीट है, 40 में 40
लोजपा रामविलास का एक एक कार्यकर्ता जितनी सीट हमारे को ये देंगे, चाहे 5 दें, 6 दें, 8 दें, 10 दें, अलग इशू में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि कितना सीट क्या है। उसके अलावा जितनी भी सीट हमारे को मिलते हैं एनडीए की तरफ से, हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके जिले से लेके पूरा प्रदेश में 40 में 40 नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में भेजने का काम करेंगे और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री उनको हमारी पार्टी बनाएगी। चिराग पासवान की तरफ से आश्वस्त रहें। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने मनोज झा का बचाव किया और कहा कि कविता पढ़ने का मकसद ठाकुर समुदाय को चोट पहुंचाना नहीं था। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस कविता पर बवाल मची तो 7 दिन के बाद ही क्यों, उसी दिन क्यों नहीं? अगर ये पंक्तियां अब गलत है तो तब गलत क्यों नहीं लगी? इस कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।